एक इत्तिफाकी मुलाकात। एक पर हुजूम शहर के दिल में 22 साला नू एक मामूल की जिंदगी गुजार रहा था। इसकी दिन की शुरुआत स्प्रेडशीट्स और मीटिंग्स से होती थी और उसका मामूल सिर्फ कभी कभार काफ़ी के वक्फे से ही टूटता था। लेकिन जब गर्मियों का मौसम करीब आया तो इसकी मामूल की राह ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया। एक गर्म शाम जब नू शहर के मरकजी पार्क में चल रहा था, इसने एक छोटा सा आर्जी फनून का स्टैंड देखा। इस पर रंगीन पेंटिंग्स और स्केचेस आवेज़न थे, हर एक अपनी जगह पर दिलकश। तजस्सुस की बना पर इसने स्टैंड की तरफ कदम बढ़ाया जहां एक नौजवान लड़की एक रोशन मुस्कुराहट के साथ मसरूफ थी। हेलो, इसने खुशी से कहा। इसकी आंखें अपनी ऐनक के पीछे चमक रही थीं। आपको पेंटिंग्स कैसी लगती है? नू इसकी जोश और खुरूश से हैरान रह गया। ये बहुत शानदार है। क्या आपने ये सब खुद बनाई है? हर एक पेंटिंग, इसने फखर से कहा। मेरा नाम एला है। मैं फनकार बनने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये स्टैंड लगाया है ताकि अपनी तख्लीकात दुनिया के साथ शेयर कर सकूं। खैर एला, मुझे कहना पड़ेगा कि आपका काम लाजवाब है, नू ने सच्ची तारीफ के साथ कहा। मेरा नाम नू है। बातचीत आसानी से जारी रही। नू ने जाना कि एला 19 साल की उम्र में एक जज्बे वाली फनकार है जो अभी अपने सफ़र का आगाज कर रही है। इसने अपनी ख्वाबों की कहानी सुनाई जो गैलरियों में अपने फिन को दुखाने की थी, और जिंदगी के छोटे खूबसूरत लम्हों को पेंट करने की मोहब्बत का जिक्र किया। नू ने भी अपने करियर की ख्वाहिशात और दफ्तर की जिंदगी की बेरंगीत की कहानियां शेयर की। दिन हफ्तों में बदल गए और नू ने महसूस किया कि वो एला के फ़नून के स्टैंड पर ज्यादा बार जाने लगा है। हर बार इसने एला की शख्सियत के एक नए पहलू को देखा, इसकी खुशी की हंसी, ख्वाबों की बात करने का नर्म अंदाज और आम चीज़ों में खूबसूरती देखने की सलाहियत। एक शाम जब सूरज उफ़ुक़ के नीचे गुरूब हो रहा था और आसमान को सुनहरी और गुलाबी रंगों से सजा रहा था, एला ने एक नई पेंटिंग दिखाई, शहर की स्काईलाइन एक जादुई लम्स के साथ। नू मुतवज्जे हो गया। ये बहुत खूबसूरत है, इसने नर्म लहजे में कहा, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कुछ कमी है। एला ने इसकी तरफ देखा तजस्सुस से। क्या कमी है? शायद इसमें एक कहानी होनी चाहिए, इसने तजवीज़ किया। ऐसी कहानी जो इसे सिर्फ मंजर से ज्यादा बना दे, जैसे किसी का ख्वाब जो सब हंगामे के बीच मिल गया हो। एला ने इसकी बातों पर गौर किया। अगर ख्वाब दो लोगों का हो जो तमाम अफरातफरी के दरमियान एक दूसरे को पा लेते हैं। नू का दिल धड़कने लगा। मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतरीन है। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए उनकी मोहब्बत गहरी होती गई। वो सिर्फ मामूली बातें ही नहीं करते थे बल्कि देर रात की सिर्फ उम्मीदों और खौफ की गहरी बातें और खामोश लम्हे भी शेयर करते थे। वो एक दूसरे के ख्वाबों की हिमायत करते थे और उनका रिश्ता एक गहरे प्यार में बदल गया। एक रात जब वो शहर के मंजर से देखते हुए एक पहाड़ी पर बैठे थे, नू ने एला का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे नहीं लगा था कि मैं आपके फिंग के स्टैंड पर पहली बार आकर कुछ इतना खास पाऊंगा, लेकिन अब मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गई है। एला ने इसकी तरफ देखा, मोहब्बत की झलक उनकी आंखों में थी। मुझे भी यही महसूस होता है। लगता है कि हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी जादुई बात तलाश की है जिसकी हमें कभी तवक्को नहीं थी। नू ने इसके करीब झुककर सितारों से भरे आसमान के नीचे पहली बार बोसा लिया, एक नर्म देरपा लम्हा जो उनकी मोहब्बत का इजहार था। और इस तरह शहर की हलचल और एला की रंगीन पेंटिंग्स के दरमियान नू और एला ने अपनी कहानी दरियाफ्त की, जो उनकी मोहब्बत के इत्तिफाकी जादू का सबूत था जो उन्हें मिला था।